वीडियो में हम देखते हैं जब वास्तविक संख्याएं कई हिस्से में हों तो कैसे घटाएं। प्रश्न के हल के माध्यम से समझते हैं। 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3 को 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 में से घटाएं। घटाने के लिए हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। इसको हमें इसमें से घटाना है। 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 में से घटाना है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं। 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा, घटाएं लिखा है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। घटाएं लिखा है तो घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इस वास्तविक संख्याओं के समूह को लिखते हैं। 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3 ब्रैकेट बंद। इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे। पहले वाले ब्रैकेट को सीधे हटा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह है, तो हम ब्रैकेट के अंदर का ऋण चिन्ह बदल देते हैं। सभी चिन्हों को बदल देते हैं। 3 के सामने धन चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब धन है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण। और यहाँ पर 2 के सामने ऋण चिन्ह है, तो ये हो जाएगा धन। इस तरह से चिन्हों में परिवर्तन कर, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर केवल ऋण है तो ये ऋण 1 है। ऋण 1 का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो ऋण 3 मिलेगा, और ऋण 1 का गुणा हम ऋण 2 के साथ करेंगे तो ये धन 2 मिलेगा। यहाँ पर सीधे हम चिन्ह बदल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तभी करेंगे जब ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह हो, तभी हम ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं के सामने का चिन्ह बदल देंगे। 3 के सामने कुछ चिन्ह नहीं है मतलब धन है, तो ये हो जाएगा ऋण 3 करनी 2। उसके बाद इस ऋण के बदले लिखेंगे धन 2 करनी 3। अब हम करनी 3 और करनी 3 वाले पद को एक जगह लिखेंगे। 3 करनी 3 और यहाँ से है धन 2 करनी 3, धन 2 करनी 3। यहाँ पर देखिए करनी 5 वाला पद एक ही है, कहीं पर और करनी 5 वाला पद नहीं है, तो उसे वैसा ही लिख देते हैं चिन्ह सहित। ऋण 2 करनी 5, इसका भी कोई जोड़ी नहीं है, करनी 2 वाला पद एक ही है, तो इसे चिन्ह सहित लिख देते हैं ऋण 3 करनी 2। अब हम करनी 3 ये 2 पद हैं, इन दोनों पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो 3 और 2 सामने की संख्या 3 और 2 इसे जोड़ देते हैं, ये आता है 5। करनी 3 एक बार होगा करनी 3, इसका जोड़ी नहीं है, इसे हम किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, सीधे लिख देते हैं ऋण 2 करनी 5। इसका भी कोई जोड़ी नहीं है, करनी 2 वाला पद एक ही है, तो इसे सीधे लिख देते हैं ऋण 3 करनी 2। आंसर यही है। एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 2 है 5 करनी 3 धन 7 करनी 5 में से 3 करनी 5 धन 7 करनी 3 को घटाइए। इसमें से घटाना है, तो इसी संख्या को हम पहले लिखते हैं। 5 करनी 3 धन 7 करनी 5। घटाते समय हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, घटाइए लिखा गया है इसलिए ऋण चिन्ह लगाएंगे। अगली संख्या को भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 3 करनी 5 धन 7 करनी 3। इसके बाद हम ब्रैकेट हटाएंगे, सामने वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 7 करनी 5। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह है, तो अंदर के चिन्हों में परिवर्तन कर देंगे। 3 के सामने कुछ चिन्ह नहीं है मतलब धन है, तो ये हो जाएगा ऋण, और 7 के सामने धन चिन्ह है तो ये भी आ जाएगा ऋण। अब हम लिख लेते हैं ऋण 3 करनी 5 ऋण 7 करनी 3। इसके बाद हम करनी 3 वाले पद को एक जगह लिखते हैं। 5 करनी 3 ऋण 7 करनी 3। इसके पश्चात करनी 5 और करनी 5 वाले पद को एक जगह लिखते हैं। यह धन 7 करनी 5, तो लिखेंगे धन 7 करनी 5। यहाँ है ऋण 3 करनी 5, ऋण 3 करनी 5। अब इन दोनों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, तो लिख देते हैं 5 और यहाँ से है ऋण 7, तो लिखेंगे 5 ऋण 7 ब्रैकेट में लिख देते। करनी 3 दोनों के लिए एक बार लिखेंगे करनी 3 धन। यहाँ से भी हम लिखेंगे 7 और यहाँ से है ऋण 3, तो लिख देंगे 7 ऋण 3, और करनी 5 है तो करनी 5। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। 5 धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, तो घटा देते हैं। ये आएगा ऋण 2, करनी 3 है तो करनी 3,
फिर धन चिन्ह लगाते हैं, 7 में से 3 घटाने पर आता है 4, करनी 5। आंसर ये है। एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है ये। प्रश्नावली 2.2 का एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 से 3 करनी 5 धन 5 करनी 7 को 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 में से घटाइए। इसको घटाना है, इसमें से घटाना है। इसमें से घटाना है तो सामने हम इसी को लिखेंगे, 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5। इसको पहले लिखेंगे, इसमें से घटाना है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। फिर घटाना है तो ऋण चिन्ह, फिर सामने वाली संख्या को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर में, 3 करनी 5 धन 5 करनी 7, ब्रैकेट बंद। पहला लाइन में हम ब्रैकेट हटाएंगे, सामने वाला ब्रैकेट सीधे हटा देते हैं, 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5। उसके बाद आगे हम चिन्ह परिवर्तन करते हुए ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह हो तभी अंदर का चिन्ह बदलना है। ब्रैकेट के सामने धन चिन्ह हो तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ 3 के सामने कुछ नहीं है मतलब धन है, तो यहाँ चिन्ह हम लिख देते हैं ऋण। यहाँ पर भी धन है तो ये ऋण हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटाते हुए लिखेंगे ऋण 3 करनी 5 ऋण 5 करनी 7, करनी 7 वाले पद को एक जगह लिखेंगे, 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 7। उसके बाद करनी 5 वाले पदों को एक जगह लिखेंगे, ऋण करनी 5 है तो लिखेंगे ऋण 5 करनी 5। यहाँ पर है ऋण 3 करनी 5। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ब्रैकेट में लिखते हैं 8 और यहाँ से है ऋण 5 ब्रैकेट बंद। करनी 7 दोनों जगह है तो एक बार लिखेंगे करनी 7। उसके बाद में धन चिन्ह ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे ऋण 5 है तो लिखेंगे ऋण 5, यहाँ पर ऋण 3 है तो लिखेंगे ऋण 3। करनी 5 दोनों जगह है तो एक बार लिखेंगे करनी 5। इन दोनों पदों के बीच में धन चिन्ह लगाते हैं। 8 में से 5 घटा देते हैं, 8 ऋण 5 है तो 8 में से 5 घटा देते हैं तो आता है 3 करनी 7। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋण 5 और ऋण 3 है, दोनों ऋणात्मक है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह आएगा ऋण 5 और ऋण 3 जोड़ने पर आएगा ऋण 8। ऋण 5 और ऋण 3 आता है ऋण 8 और ये करनी 5। आगे हम लिखेंगे 3 करनी 7, यहाँ पर ऋण 8 आया है इसलिए हम लिखेंगे ऋण 8। धन 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 8 ही आएगा इसलिए लिखेंगे ऋण 8 करनी 5। आंसर ये है।